नमस्ते, सत श्री अकाल सारियानु, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज इल्दिका उप्पल एंड मैं आज से आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर बहुत सारी प्यारी प्यारी बिजनेस स्टडीज की वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आज की वीडियो जो है ना, ये सिंपली क्लास 11th वालों के लिए है। एंड मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सी आपको बुक्स यूज करनी है, क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हो आप, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको अपने बिजनेस स्टडीज में, और आपका जो सिलेबस है वो कौन से टॉपिक्स को कवर करता है, एंड क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी जो है सारे आपका जो सिलेबस है उसको अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है। अब अगर हम बात करें, हमारा जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए, जिसमें आप लोग बिजनेस की जो बेसिक्स है उनके बारे में समझोगे, एंड दूसरे वाले में आप फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत समझोगे। अगर मैं बात करूँ हमारे पार्ट ए की, तो ये भी 40 मार्क्स का है एंड पार्ट बी भी हमारा 40 मार्क्स का रहेगा। पार्ट ए में हमारे पास जो पहला चैप्टर आता है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। इसमें आपको ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा, एंड कैसे आप ह्यूमन एक्टिविटीज को, जो 2 एक्टिविटीज है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इनमें डिवाइड कर सकते हो, और भी बहुत कुछ पढ़ोगे इसमें। देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक हमारे पास कौन सी फॉर्म्स है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हमारे पास कंपनीज होती हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। देन वी हैव पार्टनरशिप, LLPs, बहुत सारा है। तो ये आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, एंड देन दोनों चैप्टर्स की टोटल वेटेज जो है वो 16 मार्क्स की रहेगी। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। Then this is of 16 marks. Then we have public, private and global enterprises क्या है। Then हमारा जो 4th चैप्टर रहेगा वो रहेगा बिजनेस सर्विसेज, एंड ये जो 2 चैप्टर्स है इनकी वेटेज आपकी 14 मार्क्स की रहेगी। देन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कि कैसे बिजनेस के जो मोड्स है वो कैसे इमर्ज हो रहे हैं, ये कैसे इमर्ज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड जिसका लास्ट चैप्टर है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। हर एक बिजनेस की कुछ ना कुछ सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बिकॉज आप किसी सोसाइटी में ही वर्क करते हो, एंड आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। हम वो इस चीज में पढ़ेंगे, और कैसे आपका जो बिजनेस है वो एथिकली, मतलब कि कैसे आप अच्छे से, इलीगली नहीं बट एथिकल वे में जो एक बिजनेस के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है उसको किस तरीके से आप अपने बिजनेस उस वे में चला सकते हो, वो सब हम अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स में पढ़ेंगे। एंड ये दोनों की जो टोटल वेटेज रहेगा वो 10 मार्क्स रहेगा, एंड ये टोटल 40 मार्क्स का आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका फिर अगेन आई टोल्ड यू कि 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हमारा आएगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, कि कैसे आप बिजनेस के अंदर जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आप ला सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हम लोग जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम लोग लोन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास डेट आता है, इक्विटी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, राइट। देन वी हैव स्मॉल बिजनेसेस, कि स्मॉल बिजनेस कैसे वर्क करते हैं, किनको एक्चुअली में स्मॉल बिजनेस बोला जाता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के इनकी वेटेज 20 मार्क्स रहेगा। देन वी हैव इंटरनल ट्रेड्स, कि इंटरनल ट्रेड्स कैसे होते हैं, एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस कौन से, अगेन ये 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल हमारे पास बिजनेस स्टडीज का जो आपका थ्योरी वाला पार्ट आएगा वो 80 मार्क्स का होता है, या आई गेस आप सब लोगों को पता होगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी बुक्स यूज करनी है। तो सबसे पहले तो आई वुड टेल यू कि आप लोग क्या करो कि NCERT को लो, एंड मेरे पास एक ये बुक है VK ओरी की, या RK सिंह के नाम से भी ये चलती है, बिजनेस स्टडीज की। आप इसको यूज करो, एंड जब आपसे ये दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाए, अगर आप इस पूरी दोनों बुक्स के क्वेश्चंस के स्टडी सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो, देन आई वुड सजेस्ट यू, इसके बाद आप क्या करो, आप संदीप गर्ग लो, बिकॉज वो बहुत मस्त बुक है। एंड जैसे मैथ्स में RD शर्मा आप लोग यूज करते हो, वैसे ही बिजनेस स्टडीज में आप संदीप गर्ग यूज करते हो। जब आपकी NCERT कवर हो जाए, और ये VK ओरी की, ये वैसे ओल्ड एडिशन है, अगर ये कवर हो जाए फिर आप जाना संदीप गर्ग पे। ठीक है, ये था कि आपको कौन सी बुक्स यूज करनी है। एज वेल मैं आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड एक छोटी सी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग क्या करो, आप अपने खुद के भी नोट्स बनाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे खुद के नोट्स बनाते नहीं है, और फिर एट द एंड वो चीज़ों को भूलने लग जाते हैं।
सो जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे ना, आपको कुछ भी चीज़ अच्छे से याद रहेगी नहीं। सो इसलिए खुद के नोट्स भी बनाओ, जो टीचर नोट दे रहा है उसको भी देखो, एंड बुक से भी पढ़ो, ठीक है। बुक से एक बार एनसीईआरटी को, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं प्रॉपरली पूरा चीज़ एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी को बस एक बार ही गो थ्रू कर लो कि कुछ ऐसा पॉइंट ना हो जो आप मिस कर दो। बिकॉज मोस्टली जो आपका जो सीबीएसई बोर्ड आपका एग्जाम बनाती है ना, वो इस तरीके से बनाती है कि जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है ना, वो उसको भी क्लियर कर सके, वो जो एग्जाम है उसको भी क्लियर कर सके। सो इट्स बेटर कि आप एनसीईआरटी भी करो, प्लस जो मैंने आपको ये बुक सजेस्ट की है ये भी करो, एंड अगर हो सके तो संदीप गर्ग यूज करो, अगर नहीं कर सकते हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। बाकी मैं अपनी तरफ से आपके साथ संदीप गर्ग को भी कवर करूंगी, मैं आपके लिए केस स्टडीज लेकर आऊंगी सारी बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी से भी मैं क्वेश्चंस को लूंगी, प्लस वीके और ई वाली जो बुक जो मैंने आपको अभी सजेस्ट किया उससे भी लूंगी, प्लस संदीप गर्ग से भी मैं आपके लिए बहुत सारी केस स्टडीज लेकर आऊंगी, ओके। बट ये जो केस स्टडीज होंगी वो जब मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग केस स्टडीज पे मूव ऑन करेंगे, एंड पैरेलली मैं चैप्टर्स भी कराती रहूंगी, साथ साथ में आपको केस स्टडीज भी कराऊंगी, ओके। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड आज के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे वेरी फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज द नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, एंड आई गेस आप लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, जो मिडिल टर्म एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर टू एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छा करोगे, एंड अब तो मैं भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी, एंड दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। सो बाय बाय।